अब से एयरपोर्ट पर आपसे हुआ मिस्टेक आप पर भारी पड़ सकता है। कुछ गलतियां हैं, इन गलती के एवज में अब 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना अब गलती और गलती करने वाले शख्स के पद पर निर्भर करेगा। देखिए, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये जुर्माना निर्धारित किया है और इस जुर्माने से संबंधित डॉक्यूमेंट्स का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत इस जुर्माने को 5 लेवल में बांटा गया है। पहला लेवल, इस पर 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और दूसरे लेवल पर 20,000 रुपये से 12,50,000 रुपये और तीसरे लेवल पर 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये। वहीं चौथे लेवल पर 75,000 रुपये से 50 लाख रुपये और 5वें लेवल पर 1.5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये जुर्माना लापरवाही करने वालों के पद के हिसाब से निर्धारित होगा। दरअसल 14 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान दुर्घटनाओं और हवाई घटनाओं की जांच को लेकर नए नियम जारी किए। इन नियमों के तहत डीजीसीए से लेकर के एयरपोर्ट और एयरलाइंस ऑपरेटर तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। ये जुर्माना ऑर्गेनाइजेशन की साइज के आधार पर भी तय होगा। वहीं पद की अगर बात करें तो उप निदेशक पर बैठे अधिकारियों के लिए 10,000 रुपये से लगभग 12,50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं निदेशक रैंक के अधिकारियों के लिए जुर्माना 50,000 रुपये से 50 लाख तक है और महानिदेशक के लिए ये जुर्माना 1.5 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपए तक है। विमान दुर्घटनाओं और फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए की कोशिश है कि सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर पैसेंजर की सुरक्षा पर जोर दें। साथ ही हवाई दुर्घटना या फिर फ्लाइट में हुई किसी भी तरह की घटना की तत्काल सूचना दी जाए और उसकी जांच बिना किसी देरी के पूरी की जाए। डीजीसीए के नए नियम भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस में लागू किए गए हैं। साथ ही ये नियम मानव रहित एयरक्राफ्ट्स पर भी लागू किया गया है। डीजीसीए के अनुसार किसी भी तरह की दुर्घटना या गंभीर घटना होने पर पायलट, एयरक्राफ्ट ओनर या फिर ऑपरेटर को तुरंत इसकी जानकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स या किसी अन्य सबूतों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि घटना की जांच पारदर्शी हो और सही कारण सही तरीके से सामने आए।